हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक हम करने वाले हैं रैंकिंग। ठीक है। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द स्नैप एंड मैट एंड अदर ओमेट्स के लिए। ठीक है, तो रैंकिंग को समझेंगे। ठीक है, शॉर्टकट्स देखेंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे रैंकिंग के क्वेश्चंस। तो रैंकिंग के क्वेश्चन में बेसिकली होगा कि आपको कि एक क्लास में मान लो स्टूडेंट्स का लिस्ट है, उसमें किसी स्टूडेंट की रैंक दे दिया टॉप से, तो बॉटम से अपने को बताना है कि कितना रैंक उसका होगा। या सेम वे में एक रो में कोई स्टूडेंट्स बैठे हैं लेफ्ट टू राइट, तो किसी की रैंक लेफ्ट एंड से अपने को मालूम है और ये पूछ लेगा राइट एंड से कितनी रैंक है। ठीक है, तो रैंकिंग में बेसिकली विल बी डीलिंग विद दो टाइप से हम रैंकिंग को देखेंगे। ठीक है, तो रैंकिंग हमारे पास एक तो हॉरिजॉन्टल हो सकती है, ठीक है, और वर्टिकल केस में हो सकती है। ठीक है, एक तो हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, तो हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में बेसिकली क्या होगा कि इस टाइप से आपके पास एक रो में कुछ लोग बैठे होंगे, तो कोई एक पर्सन यहाँ पे होगा जिसकी रैंक आपको लेफ्ट से दी होगी। ठीक है, सपोज उसकी रैंक एम, उसकी रैंक है लेफ्ट साइड से, एन उसकी रैंक है सपोजिंगली राइट एंड से। तो आपसे ये पूछ लेगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट रो टोटल, है ना, ऐसे हो सकता है। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि टोटल स्टूडेंट्स दे करके पूछ लेगा और एक साइड से रैंक देके दूसरी साइड से रैंक पूछ लेगा। फिर वर्टिकल रैंकिंग में क्या हो जाएगा, बस यही सिचुएशन हो जाएगी, टॉप और बॉटम का केस आ जाएगा। ठीक है, कि टॉप से आपकी रैंक, सपोज किसी स्टूडेंट की रैंक टॉप से मुझे दे रखी है कि वो एम पे है, और बॉटम से उसकी रैंक कुछ दे दिया एन से है, एन है उसकी रैंक बॉटम से। ठीक है, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स वहां पे होंगे उस लिस्ट में, राइट। तो दीज टू टाइप्स ऑफ केसेस ही आपको स्नैप में एंड मैट में या अदर ओमेट्स में या तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रैंकिंग पे आते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कैसे समझते हैं हम इसको। कि अगर हमें फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि एक रो है, ठीक है, एक रो अपने को दे रखा है। इस रो में मान लो कुछ देर आर सर्टेन, एक यहाँ पे दिया हुआ है रो। अब इसमें लेफ्ट हैंड हो गया अपना ये वाला, ठीक है, दिस इज आर लेफ्ट एंड, और ये अपना हो जाएगा राइट एंड। ठीक है, अब सपोज कोई स्टूडेंट है, उसकी रैंक मुझे दी हुई है कि वो जो है, उसकी जो रैंक है वो लेफ्ट एंड से जो है वो है लेट अस से 10th। ठीक है, कि लेफ्ट साइड से तो जब हमने देखा तो वो कौन सी पोजीशन पे था, 10th पोजीशन पे था। ठीक, 10th जब हमने उसको लेफ्ट साइड से देखा तो वो 10th पोजीशन पे था। और जब हमने उसको राइट एंड से देखा तो वो लेट अस से कि वो 20th पोजीशन पे था। जब हम उसको राइट साइड से देख रहे हैं तो तब उसमें कितने 20th उसकी रैंक थी। अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स या इस रो में टोटल कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे। अब देखो, अगर हम सिंपल सा लॉजिकली देखें तो मुझे पता है कि यहाँ तक कितने लोग हैं, मेरे पास 10 लोग हैं। कि अगर मैं इस एंड से देखता हूँ तो यहाँ तक मेरे पास कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, राइट। इस पॉइंट तक कितने लोग हैं, 10 लोग। और यहां से अगर हम देखें तो इस पॉइंट तक कितने लोग हो रहे हैं, 20। तो यहां तक 10 लोग हैं और यहां तक 20 लोग हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस रो में टोटल 30 लोग हैं? नहीं। देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि जब हम यहां से काउंट कर रहे हैं 10th, तो ये जो पर्सन है अपना जिसकी रैंक दे रखी है, ये हमारा इन 10 में भी काउंट हो रहा है। ठीक है, और जब हमने यहां से काउंट किए तो वो इन 20 में भी काउंट हो रहा है, तो मतलब वो कॉमन है, राइट। ये जो हमारा पर्सन है ये दोनों जगह काउंट हो गया। तो आप क्या करोगे, उसको एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 + 20 - 1। तो ये मुझे क्या देगा कि वहां पे कितने लोग हैं टोटल, 29 लोग उस रो में है टोटल। हाउ मेनी पीपल आर इन दैट रो, 29। तो ये वन हम जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वन के पीछे का लॉजिक क्या है कि सिंपल काउंटिंग है। कि जब हमने इसकी रैंक अगर 10th है तो मतलब इसको मिला के 10 लोग हैं लेफ्ट साइड से, और इसकी रैंक 20th है मतलब राइट साइड से इसको मिला के 20 लोग हैं। तो ये जिसकी रैंक दी हुई है वो दो बार ऐड हो रहा है, सही। तो दो बार ऐड हो रहा है तो उसको एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 आया, 29 स्टूडेंट्स है। अब यहीं से हम एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि जब भी अपने को रैंकिंग में रैंक निकालनी है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि जो टोटल होगा उसको हम टी से डिनोट करते हैं कि टोटल जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो विल बी
एल कि उसकी लेफ्ट से रैंक कितनी है, और प्लस राइट से उसकी रैंक कितनी है, पोजीशन बेसिकली, और उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसमें से हम वन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये फंडा अपने को ध्यान रखना है। ये बेसिक फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, लेफ्ट साइड से रैंक, राइट साइड से रैंक, दोनों को ऐड करके वन माइनस कर देना है। तो वो वन माइनस करने का लॉजिक क्या था कि ये जो जिसकी रैंक दी हुई है वो दो बार काउंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम वही चीज यहाँ पे करेंगे कि लेफ्ट से 10th है, राइट से 20th है, तो सिंपली 20 + 10 - 1, ठीक है। ये फंडामेंटल फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। तो हमने क्या फॉर्मूला, अब यही टॉप और बॉटम में भी काम करेगा, है ना। बस ये जो अपनी रो स्ट्रेट है टॉप बॉटम में, बस ये क्या हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी, है ना, 90 डिग्री से। तो सेम फॉर्मूला काम करेगा, टॉप से मेरी रैंक कितनी है, बॉटम से मेरी रैंक कितनी है, -1, उससे आप क्या निकाल लोगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ रो। अब देखो हमने जो फॉर्मूला निकाला वो ये था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक -1, ठीक है। तो ये हम कब कब लगाएंगे फॉर्मूला, इसका यूज कब करना है, जब आपको लेफ्ट से रैंक दे रखी हो, राइट से रैंक दे रखी हो और टोटल पूछ रहा है, जब टोटल पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहता हूं कि एक स्टूडेंट है, उसकी लेफ्ट साइड से रैंक है मान लो 40 और राइट से उसकी रैंक है सपोजिंगली 70, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स उस क्लास में रहे होंगे, सिंपली क्या करेंगे हम, 70 + 40 दैट इज 110, उसमें से क्या कर दोगे, -1, तो 70 + 40 - 1, 109, तो 109 टोटल स्टूडेंट हो गए क्लास में। सेम वे में अगर मैं कह रहा हूं कि जो रैंक है एक स्टूडेंट की क्लास में, उसकी टॉप से रैंक है मान लो 7th, ठीक है, लेकिन बॉटम से उसकी रैंक जो है वो मान लो है 129th रैंक, बॉटम से उसकी रैंक कितनी आ रही है, 129th रैंक आ रही है। तो टोटल कितने स्टूडेंट उस लिस्ट में रहे होंगे, तो टोटल के लिए सिंपली क्या करना है, 129 + 7 - 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 135, तो 135 स्टूडेंट्स हो गए क्लास में। तो चाहे लेफ्ट साइड से रैंक दी हो, राइट साइड से रैंक दे रखी है, दोनों को ऐड करके बस आप 1 माइनस कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो आपको बता देगा कितने उस रो में या कितने हैं उस कॉलम में। सेम दोनों जगह सेम फॉर्मूला काम करेगा। अब इसी फॉर्मूले में कई बार क्या हो सकता है कि आपसे, अभी यहाँ पे टोटल पूछ रहा था, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये दे दिया कि एक स्टूडेंट, एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स जो हैं एक रो में, लेट अस से कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 80, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है उस क्लास में, लेट अस से रोहन, और रोहन की जो रैंक है, रोहन की जो रैंक है, ठीक है, किस साइड से, लेफ्ट से, रोहन की जो रैंक है लेफ्ट साइड से, वो मान लो 21st उसकी रैंक है। तो फिर रोहन की रैंक राइट साइड से क्या होगी, रोहन की रैंक राइट से क्या होगी, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि टोटल जब हमें दिया हो, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स हमें निकालना था, तो हमने लास्ट वाला केस यूज किया। अब इस केस में अपने को टोटल ऑलरेडी गिवन है और लेफ्ट एक साइड से रैंक दे रखी है। तो देखो जो फॉर्मूला था हमारे पास ये वाला कि T = L + R - 1, ठीक है, एक फॉर्मूला हमने ये किया था। तो अगर मैं टोटल गिवन है और राइट से निकालना है, तो R को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, T + 1 और माइनस जो भी उसकी रैंक लेफ्ट साइड से, बस इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेंगे, राइट, कि T + 1 = L + R। सेम वे में अगर मुझे लेफ्ट राइट साइड से उसकी रैंक दी है और लेफ्ट साइड से निकालनी है तो L को भी हम क्या बोल सकते हैं, T + 1 - R, मतलब कि टोटल में 1 ऐड कर दोगे और उसमें से R सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, जो भी उसकी राइट साइड से पोजीशन आएंगी, राइट। तो अपने को ये समझ आ गया कि हमें करना क्या है, जब एक साइड से रैंक दे रखी हो, देखो जब टोटल दे रखा हो, जब टोटल दे रखा हो और एक साइड से रैंक दे रखी है, तो आप टोटल में 1 ऐड करके माइनस वो वाली पोजीशन कर दोगे। लेकिन अगर टोटल निकालना है तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से रैंक देगा, तो दोनों को ऐड करके -1, तो जब टोटल हम कैलकुलेट करेंगे तब 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमें निकालना है रोहन की पोजीशन राइट से, तो हमने क्या पढ़ा था, टोटल में 1 ऐड कर देंगे और उसमें से जो रैंक गिवन है लेफ्ट साइड से वो माइनस कर देंगे।
तो यहां आ जाएगा 80 माइनस 20, तो दैट इज 60। तो उसकी जो राइट साइड से रैंक देखोगे दैट इज 60। यही केस टॉप और बॉटम के लिए भी हो सकता है। यही केस किसके लिए हो सकता है? टॉप और बॉटम के लिए हो सकता है, राइट? तो टॉप और बॉटम के लिए अगर होगा तो भी हम यही चीज यूज करेंगे कि टोटल जितने स्टूडेंट है उसमें 1 ऐड कर देंगे और माइनस कर दोगे पोजीशन अगर टॉप से दे रखी है, ठीक है, या बॉटम से दे रखी है। तो इन बेसिक इन्हीं तीन फंडामेंटल फॉर्मूलों के अराउंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे रैंकिंग के केस में, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो इसी में फिर हम आगे बात करेंगे इंटरचेंज की, ठीक है। कि देखो जैसे एक हमें दे दिया कि मान लो एक रो है, ठीक है। अब इस रो में अपने पास दो स्टूडेंट है। लेट अस से कि एक स्टूडेंट है राम, जिसकी रैंक जो है लेफ्ट साइड से वो मुझे दी है कि लेफ्ट साइड से उसकी रैंक है 10th सपोजिंगली, ठीक है। राम की जो रैंक है वो लेफ्ट साइड से 10th पे उस पोजीशन पे है, ठीक है। मतलब अगर मैं उसको यहां से देखता हूं तो वो 10th प्लेस पे है, ठीक है। और हम अगर देखते हैं अगली जो रैंक है, सपोज वो श्याम की है, ठीक है। यहां पे हमने लिया श्याम। अब श्याम की जो रैंक है वो सपोज लेफ्ट साइड से कितनी है, मान लेते हैं कितना, 16th है, ठीक है। लेफ्ट साइड से उसकी रैंक कितनी है? 16। और आपसे ये पूछेगा कि इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बिटवीन देम। अब देखो इन जनरल हम क्या करते हैं कि 10th 16th 6 बोल देते हैं, ठीक है, जो कि गलत आता है, राइट। इन दोनों के बीच में 6 लोग नहीं है, समझना इस पॉइंट को। तो इसमें हम कई बार ये जो सिली मिस्टेक करते हैं वो यहीं पर होती है कि 10 16 में देखा 6 तो 6 लोग नहीं। आप देखोगे 10th पोजीशन है, फिर आएगी 11th पोजीशन, फिर आएगी 12th पोजीशन, फिर आएगी 13th पोजीशन, फिर आएगी 14th पोजीशन, फिर आएगी 15th पोजीशन। तो फिर उसके बाद 16th पोजीशन आ रही है। अब अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 ही लोग आ रहे हैं ना, 6 तो नहीं आ रहे, राइट। तो यहां पर हमें थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि अगर मेरे को ये बार बार बना के नहीं देखना है तो लॉजिकली क्या समझो आप कि हम डायरेक्टली पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस देख लेंगे कितना है, मतलब गैप देख लेंगे। तो 16 और 10 के बीच में कितना गैप है? 6, राइट। तो उस गैप में से अगर मुझे नंबर, वो जो गैप आएगा दो रैंक के बीच में, उस गैप में से आप क्या करोगे, 1 माइनस कर दोगे, तो वो मुझे क्या दे देगा, नंबर ऑफ पर्सन्स। तो इसमें फिर आप कभी भी नहीं फंसोगे। अब कि नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकाल लोगे, जस्ट गैप देख लो और उसमें से 1 माइनस कर दोगे, राइट। तो मैंने देखा 16th रैंक थी, 10th रैंक थी, तो गैप कितना था? 6 का। तो 6 माइनस 1 दैट मींस देयर आर 5 पीपल बिटवीन देम, ठीक है। देयर आर 5 पीपल बिटवीन देम। ये पूछा था कि उन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे, ठीक है। क्लियर है? तो लेटेस्ट से एक और केस देखते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसकी लेफ्ट से रैंक दे रखी है 75th, और एक दूसरा स्टूडेंट है, मान लो ए की रैंक लेफ्ट से दे रखी है और बी की रैंक लेफ्ट से ही मुझे दे रखी है, लेटेस्ट से कि मुझे उसकी रैंक दे रखी है सपोज 95। और आपसे पूछेगा कि भाई इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन देम। तो जो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन देम, उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा इनके बीच में गैप देख लो। तो 95 माइनस 75 20 आ रहा है, उसमें से 1 माइनस कर दो, तो दैट मींस देयर आर 19 पीपल इन बिटवीन देम। उनके बीच में कितने लोग बैठे होंगे? 19 पीपल विल बी देयर। तो वो जो गैप आएगा सिंपली उसमें से आप 1 माइनस कर देना तो पता चल जाएगा कितने लोग वहां पर बैठे हैं, ठीक है। और इसी को आप रिवर्स भी कर सकते हो कि मुझे अगर दे रखा है कि दो लोगों के बीच में 5 लोग हैं तो उसकी रैंक कितनी होगी, है ना। इसी चीज को अगर मैं ऐसे बोलता कि यहाँ पे मुझे श्याम की रैंक बतानी है, सपोज उसने ये बोला है कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका 5 लोग बैठे हैं सपोजिंगली। इन दोनों के बीच में कितने? 5 लोग बैठे हैं, तो श्याम की रैंक कितनी होगी?
तो वहां पर मैं 10 + 5 15 नहीं करूंगा। पीपल दे रखे हैं 5, उसमें 1 ऐड कर दो 6, तो 10 + 6, तब मैं बोलूंगा कि हाँ इसकी रैंक 16th आई है। ठीक है, आई होप ये क्लैरिटी हुई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। चलो, अब जैसे अपने पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रम्या रैंक्स 15th इन हर क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, अब मेरे को देखो टोटल दिया हुआ है 50 स्टूडेंट्स हैं और उसकी रैंक दे रखी है मुझे टॉप से, तो बॉटम से रैंक निकालनी है। तो बॉटम से रैंक निकालनी है तो हमने क्या पढ़ा था, टोटल में 1 ऐड करके उसमें से हम माइनस कर देंगे जो उसकी गिवन रैंक है। इट इज 50 - 14, तो उसकी जो रैंक है बॉटम से दैट इज 36 उसकी रैंक है। ठीक है, टॉप बॉटम का केस है कि टॉप से हमने देखा तो शी इज एट द 15th पोजीशन। टॉप से उसकी पोजीशन कितनी है 15th, तो बॉटम से उसकी पोजीशन आ जाएगी कितनी 36, तो उसकी पोजीशन आएगी बॉटम से। ठीक है, सिंपल वही वाला फंडा कि टोटल इज इक्वल टू L + R - 1 वाला। ठीक है, तो इसमें से हमें टोटल गिवन था और टॉप से रैंक गिवन थी, तो हमें यानी बॉटम से रैंक निकालनी है, तो टोटल में 1 ऐड करके वो पोजीशन माइनस कर लेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि रोहन इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ सुमित इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स। ठीक है, रोहन जो है वो 7 रैंक आगे है सुमित से इन अ क्लास ऑफ 39। इफ सुमित्स रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट, तो व्हाट इज रोहन्स रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। तो रोहन की रैंक स्टार्टिंग से कितनी होगी। ठीक है, तो रोहन जो है वो 7 रैंक आगे है इन अ क्लास ऑफ 39। तो ये अपने को क्या दिया हुआ है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। अब हमें सुमित की रैंक पता है 17th है लास्ट से, मतलब कि अगर हम सुमित की रैंक देखें तो वो क्या है, लास्ट से कितनी आ रही है 17। ठीक है, और उससे 5 रैंक ऊपर है कौन, रोहन। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि अगर मुझे 5 रैंक उसको ऊपर ले जाना है तो दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि रोहन जो है वो 5 रैंक ऊपर है। दैट मीन्स रोहन की रैंक क्या होगी, 17 + 5 करेंगे तो दैट मीन्स कि वो कितना आ जाएगा, वो 22nd रैंक पे है ना। उसको 5 रैंक्स अपने को, सॉरी 7 रैंक, नॉट 5 रैंक, 7 रैंक। तो 17th पे ये ऑलरेडी है, 17th + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो उसकी रैंक आ गई 24। तो मुझे रोहन की रैंक पता चल गई बॉटम से कि बॉटम से उसकी रैंक कितनी है 24 है, और मुझे उसकी रैंक निकालनी है स्टार्ट से। तो अब सिंपल है कि मुझे पता चल गया कि उसकी रैंक 24th है वहां पे, और क्लास में 39 स्टूडेंट्स है, तो 39 + 1 करेंगे और -24 करेंगे, तो 40 - 24। तो दैट मीन्स कि उसकी रैंक कितनी रही होगी टॉप से, 16th रही होगी। ये जो रैंक होगी टॉप से दैट इज 16th। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है कि इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स किरण इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, किरण जो है वो 7th है फ्रॉम द बॉटम, वेयर एज सोहन इज 9th फ्रॉम द टॉप। सो मोहन इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू। सो व्हाट इज किरण's पोजीशन फ्रॉम मोहन। तो किरण की पोजीशन जो है वो मोहन से कितनी है। तो 35 स्टूडेंट्स है टोटल मेरे को गिवन है। किरण 7th है फ्रॉम बॉटम, सोहन जो है वो 9th है फ्रॉम टॉप। ठीक है, तो किरण जो है वो 7th है फ्रॉम द बॉटम, दिस इज किरण एंड शी इज 7th फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, एंड सोहन इज प्लेस्ड, किरण इज 7th फ्रॉम बॉटम वेयर एज सोहन इज 9th फ्रॉम द टॉप। सोहन जो है टॉप से 9th पे है, सोहन जो है वो टॉप से 9th पे है। ठीक है,
सोहन जो है टॉप से 9th पे है। ओके, एंड मोहन इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन द टू, और मोहन जो है वो एग्जैक्टली दोनों के मिड में है। मोहन इज एग्जैक्टली इन द मिड। ठीक है, यहाँ पे मोहन इन दोनों के बीच में है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट एस और एम के बीच में होंगे, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एम और के बीच में भी होंगे। तो इसने यहाँ पे पूछा है मोहन इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू, तो व्हाट इज किरण's पोजीशन फ्रॉम द मोहन, तो किरण की पोजीशन मोहन से कितना दूर होगी। ठीक है, अब मोहन जो है दोनों के एग्जैक्टली बीच में है। अब देखो 35 स्टूडेंट्स है अपने पास, तो अगर हमें ये पता है कि सोहन की रैंक जो है वो टॉप से 9th है, तो बॉटम से उसकी रैंक कितनी हो जाएगी। अगर हम सोहन की रैंक निकालते हैं बॉटम से, तो वो कितनी आने वाली है 35 + 1, और उसमें से कितना माइनस कर देंगे 9, तो 36 - 9, मतलब 27th उसकी रैंक होगी बॉटम से। ठीक है, हम चाहे तो के की भी निकाल सकते हैं, बट हम सोहन की निकाल रहे हैं। तो सोहन की जो रैंक है बॉटम से वो 27 है, टॉप से 9 है। अब देखो जो किरण है, किरण की रैंक कितनी है बॉटम से 7th। ठीक है, किरण की जो रैंक थी बॉटम से 7th थी, और सोहन की रैंक जो थी बॉटम से 27 है। तो दैट मीन्स इनके बीच में कितने लोग हैं, तो अपन क्या करेंगे 27 - 7 कर लेंगे। 27 - 7 का मतलब कितना आ रहा है 20, तो ये तो गैप हो गया, इसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो इनके बीच में कितने लोग हैं 19 पीपल आर देयर। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं 19 पीपल है। अब 19 पीपल हैं, तो मोहन की पोजीशन कौन सी होगी एकदम मिड वाली। ठीक है, मतलब 19 + 1/2, तो दैट इज 10th पोजीशन। तो मोहन की पोजीशन कितनी हो जाएगी, ठीक है 10th हो जाएगी। तो फिर इन दोनों के बीच में कितने लोग हो गए 9 लोग यहाँ हो जाएंगे, 9 लोग यहाँ हो जाएंगे 18, तो ये मेरा कौन सी पोजीशन हो गई मोहन का 10th। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट इज किरण's पोजीशन फ्रॉम मोहन, तो मोहन से उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, इनके बीच में 9 पीपल है। ठीक है, 9 लोग हैं इनके बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10th पोजीशन। कौन सी पोजीशन होगी 10th पोजीशन होगी, क्योंकि अगर वो एग्जैक्टली मिड में है, ठीक है, तो फिर किरण की पोजीशन जो है वो कौन सी पोजीशन होगी मोहन के रिस्पेक्ट में, वो 10th रैंक पे है। ठीक है, मोहन के रिस्पेक्ट में, तो आंसर इसका हो जाएगा 10th। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन एक। अब यहां पे कह रहा है कि सुमन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो ये आई थिंक डायरेक्टली बन जाएगा कि टॉप से पोजीशन है बॉटम से पोजीशन है, तो अपने को पता है टोटल हम कैसे निकालते हैं, टॉप की पोजीशन प्लस बॉटम की पोजीशन में से 1 माइनस कर देते हैं, तो 35 बनेगा -1 34, तो 34 स्टूडेंट्स रहेंगे क्लास में, राइट 34 स्टूडेंट्स विल बी देयर इन द क्लास। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरचेंज वाला केस है ये। अब देखो इंटरचेंजिंग वाला केस थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से, कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स शिल्पा इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट, राइमा इज 17th फ्रॉम द राइट, if they interchange their position Shilpa becomes 14th from the left, so how many girls are there in the row। अब इसमें देखो ये केस है कि वी हैव शिल्पा जो 8th है फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, शिल्पा जो है वो लेफ्ट साइड से 8th पे है। ओके, राइमा इज 17th फ्रॉम द राइट, शी इज 17th फ्रॉम द राइट साइड। अब जब ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, तो शिल्पा जो है वो 14th हो जाती है राइट साइड से। अब देखो यहां पर आप लोगों के दिमाग में हो सकता है, कई लोगों के दिमाग में ये भी केस आएगा कि क्या इसका ये वाला अरेंजमेंट नहीं हो सकता, जिसमें कि अगर मैं शिल्पा को यहां बिठाता हूं और राइमा को यहां बिठाता हूं, राइट, तो शिल्पा जो है वो हो जाएगी कौन सी पोजीशन पे
ये 8th पोजीशन हो गई, और राइमा जो है वो इस साइड से 17th पोजीशन हो गई, है ना। तो अब इस केस में देखो मेरे पे आंसर तो अलग अलग आएंगे, है ना, क्योंकि यहां तक तो मुझे पता है कि 8 लोग हैं, ठीक है, 8 लोग हैं यहां तक, तो उसमें ये वाले जो लोग हैं ये कॉमन हो गए, है ना। इसमें क्या देखोगे कि कुछ लोग इधर, कुछ लोग इधर, और ये बीच वाले भी ऐड हो गए, राइट। तो फिर हमने इन दोनों में से कैसे हम जज करेंगे कि कौन सा वाला केस आ रहा है, कि क्या राइमा शिल्पा के राइट में होगी या वो शिल्पा के लेफ्ट में होगी, ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी, ये हम कैसे जज करेंगे, ये समझते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखना कि उसने क्या दिया हुआ है कि शिल्पा की जो रैंक है वो पहले 8th थी, मतलब वो 8th पोजीशन पे है, और जब उसने इंटरचेंज करी अपनी पोजीशन तो शिल्पा 14th प्लेस पे चली गई। कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से, मतलब पहले वो 8th प्लेस पे थी लेफ्ट साइड से, जब उसने राइमा के साथ सीट एक्सचेंज करी तो वो 14th पे चली गई। तो एक चीज ये बताओ कि अगर 8th पोजीशन यहां पर है तो 14th पोजीशन तो राइट साइड ही होगी ना, इस तरफ तो कौन सी पोजीशन होगी, 7 6 5 4 3 2। तो अगर वो 14th पोजीशन पे शिफ्ट हुई है तो दैट मीन्स कि राइमा उसके राइट में होगी, ठीक है। तो इस वाले केस में अपने को ये ध्यान रखना है कि ओवरलैपिंग कब होती है, ओवरलैपिंग तब होती है जब इंटरचेंज करने के बाद मेरी रैंक डिक्रीज हो रही है, तब ओवरलैपिंग होगी, है ना। क्योंकि इस केस में अगर ये राइमा के साथ इंटरचेंज करती है पोजीशन, तो जो शिल्पा की नई रैंक होगी वो 8 से तो कम ही आएगी ना, 8 से ज्यादा तो नहीं आ सकती, राइट। तो इससे अपने को डिसाइड करना है कि इंटरचेंज करने के बाद अगर रैंक बढ़ी है, मतलब 8 से 14 हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ओवरलैपिंग नहीं है। लेकिन अगर इंटरचेंज करने के बाद रैंक डिक्रीज होती तो इसका मतलब क्या था कि वहां पे क्या है, ओवरलैपिंग डिक्रीज हुई है, तो ओवरलैपिंग होगी। गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए हमने ये वाला केस नहीं कंसीडर किया, तो ये वाला केस अपने को लेना है, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला है कि जब शिल्पा की जो न्यू पोजीशन है, देखो ये राइमा की न्यू पोजीशन है और ये शिल्पा की आफ्टर इंटरचेंज, तो इंटरचेंज करने के बाद शिल्पा की जो रैंक है वो 14th हो गई। तब कौन सी साइड से, लेफ्ट से ही वो बात कर रहा है कि लेफ्ट साइड से उसकी रैंक 14th हो जाती है, ठीक है। तो अपने को बताना है कितनी गर्ल्स है इन अ रो, ठीक है। अब अपने को पता है कि जो पहले पोजीशन थी राइमा की, वो पोजीशन अब शिल्पा की हो गई है, तो वो पोजीशन राइट से 17 थी, मतलब कि राइट से शिल्पा की रैंक है 17 और लेफ्ट से है 14। तो अपने को टोटल निकालना आता है कि 17 -1 दैट इज 30 स्टूडेंट्स रहे होंगे उस रो में, राइट। 17 + 14 -1। हम चाहें तो राइमा को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो उसकी रैंक हो गई वो 8th हो गई, कहां से, लेफ्ट साइड से उसकी रैंक हो गई 8th, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आया किस तरीके से इसको रिलेट करना है। तो अगर राइमा की रैंक दी होगी तो हम उससे भी, अब इसमें हमें दिख रहा है कि 8th से 14th प्लेस पे वो गई है ना, ठीक है। मतलब कितना गैप है यहाँ पे, 5 रैंक का गैप है, तो आप निकाल सकते हो कि कितने लोग इनके बीच में हैं। क्लियर, तो आई होप समझ आया होगा। तो इंटरचेंज में अपने को ये ध्यान रखना है कि कब ओवरलैपिंग होगी, कब ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो अगर इंटरचेंज करने के बाद रैंक बढ़ रही है, जैसे 8 से 14th हुई है, तो मतलब वो राइट साइड ही होगा। लेकिन अगर 8 से 6 5 4 3 2 जाती उसकी रैंक, तो मतलब जो राइमा है वो उसके लेफ्ट साइड में कहीं पे है। क्लियर, तो आई होप समझ आया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ द रैंकिंग, ठीक है। तो इसी को विल कंटिन्यू करेंगे हम आगे, और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग कोई, वी हैव अ डेडिकेटेड बैच कि अगर आप लोग स्नैप एंड मैट को टारगेट करके चल रहे हो, तो रिसेंटली हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द 25 सितंबर, ठीक है। प्योरली स्नैप को टारगेट करता है ये बैच, 70 डेज का ये बैच है, ठीक है, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, एनरोलमेंट्स आर गोइंग ऑन। तो अभी आपको मिल रहा है एक स्पेशल प्राइस पे विच इज 4500, फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 25%, ठीक है। तो ये इसी मंथ तक ये डिस्काउंट अवेलेबल है, नेक्स्ट मंथ से ही आपको एमआरपी पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप बहुत सीरियसली प्लान कर रहे हो, एक डेडिकेटेड आपको रोड मैप चाहिए, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसमें वी आर गिविंग 15 मॉक्स, ठीक है,
विद वीडियो सॉल्यूशंस। अच्छी बात इसमें क्या है कि व्हाई इट इज यूनिक कि आपको हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन विल बी प्रोवाइडिंग, प्रैक्टिस शीट्स हैं, टॉपिक टेस्ट्स हैं 50+, ठीक है। तो बहुत सारा कंटेंट इसमें आपको मिलेगा। तो दिस इज द फेयरली न्यू बैच। और अगर आपको डेडिकेटेड बैच स्नैप और एनमैट का देखना है तो दिस बैच इज ऑल्सो रनिंग, ठीक है। इस बैच में ऑलरेडी अराउंड 40% to 50% अपना सिलेबस हो चुका है, राइट। तो जितना भी कंटेंट इसमें हो चुका है यू विल गेट इट इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट, ठीक है। आपको सारे सेक्शनल, फुल लेंथ, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग, ठीक है। तो अगर आप एक स्नैप एंड मैट का कॉम्प्रिहेंसिव बैच देख रहे हो तो दिस इज देयर। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली स्नैप को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, 70 days आर लेफ्ट एंड इट इज इनफ टाइम, ठीक है। तो यू कैन चेक आउट द बैच, यू कैन गिव अस अ कॉल, राइट। तो फिर आने वाले सेशंस में विल बी कंटिन्यूइंग, ठीक है। आप कॉल कर सकते हो इन दीज नंबर्स टू गेट द डिटेल्स। तो हम रैंकिंग के और सेशंस भी करेंगे आगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो आई होप यू लाइक द सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।